के बीच का जब अंतर दे रखा हो, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा, यदि बात समझ में आए तो उसको क्या करना, उसको सीखने का प्रयास करना। जैसे हमने कहा यहाँ पे 18 जनवरी सन 2050, 18 जनवरी सन 2050 को यदि हमने क्या लिखा, सन 2050 को बुधवार है, 18 जनवरी सन 2050 को बुधवार है, तो 21 अगस्त को, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं उसके बाद में समझते हैं। 21 अगस्त सन 2015 को, 75 को कौन सा दिन होगा, 50 को, यदि 18 जनवरी 2050 को बुधवार है तो 21 अगस्त सन 2075 को कौन सा दिन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। थोड़ा सा अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं जब एक वर्ष का अंतर हो, अब जब एक से अधिक वर्ष का अंतर हो तब ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या होता है, इसमें भैया हमको क्या मालूम कि 18 जनवरी सन 2050 का दिन बुधवार ही हो, कैसे हमको भाई मालूम कि बुधवार कैसे आएगा, तो भैया इसका हम एग्जैक्ट डे निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट डे, है ना। बाकी बहुत लोग कैसे कराते हैं उससे हमको कोई लेना देना, अपन ही टेक्निक सीखते हैं। इसका हम एग्जैक्ट डे निकाल लें तो कहोगे हाँ भैया निकाल लो, तो 18 जनवरी सन 2050, अब इसका एग्जैक्ट डे निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा एग्जैक्ट डे, ठीक है। हमने कहा 18 जनवरी सन 2050 को यदि बुधवार, बाई चांस हो भी सकता है, बाई चांस नहीं भी हो सकता है, कहोगे भैया निकाल लो, तो 18 जनवरी का कोड, अब देख लो 50 सन 2050 लीप वर्ष है, कहोगे नहीं भैया लीप वर्ष तो नहीं है, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1, जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1, कहोगे हाँ भैया बिल्कुल। सन 2050 तो 2000 में विषम दिन कितने होंगे 0, अब यहाँ पे 50 और 50 में देख लो भैया लीप वर्ष कितने होंगे, तो 12 होंगे, ठीक है। और इसमें 5 अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं, विषम दिन निकालो। हमने कहा 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1, 7 7 49, यहाँ पे बचेगा 1 विषम दिन, 7 1 7, इसमें बचेगा 5 विषम दिन और यहाँ पे 5, ठीक है। हमने कहा 5 5 10 और 10 और 4 14, काम खत्म। यहाँ पे कितना आ गया 1 और 2, 2 पर आपका क्या आता है, 2 पर आता है आपका मंगलवार, 2 पर क्या आता है, 2 पर आता है मंगलवार। अब देखो भैया 2 पर यहाँ पे एग्जैक्ट डे निकल के आया मंगलवार, लेकिन यहाँ पे क्या था बुधवार, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका बुधवार, मतलब कि क्या है, इससे एक एक्स्ट्रा है, इससे एक एक्स्ट्रा है, मतलब रियल वाले डे से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसका जो हम एग्जैक्ट डे निकालेंगे उसमें एक ऐड कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे, कैसे भैया, तो 21 अगस्त यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, 21 अगस्त 2075 का एग्जैक्ट डे निकालते हैं, तो 21 और अगस्त का कोड क्या होता है बताओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त है। और देख लीजिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, कहोगे भैया लीप वर्ष है, तो हमने आपको बता रखा था कि 3 के पेयर बनाते, तो 144 025 और 0 अगस्त यहाँ पे है, तो 025 036, तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा, अगस्त का कोड हो जाएगा 3 और 2000 हट जाएगा, 2000 में विषम दिन 0, 75 में ये देख लेना है कि लीप ईयर कितने हैं, तो 75 में लीप ईयर कितने होंगे, भाग दोगे इसको कितने से, कहोगे भैया यदि हम देखें तो कितना आएगा, 4 एकम 4 18, 18 एकम 18, 18 36, 18 का 54, 18 चक्कू 72, तो 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष और 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। हमने कहा भैया 7 का 21 पूरा पूरा खत्म। हमने कहा 75 में यदि लीप वर्ष निकाले, विषम दिन निकाले तो 5 निकलेगा, क्योंकि 70 तो पूरे हट जाएंगे दिन, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5। हमने कहा भैया 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा कितना 4। अब यहाँ पे भैया जो आपको दिखे उसको क्या कर दो, 5 5 10 4 14, यहाँ पे क्या निकल गया है मंगलवार, यहाँ पे क्या निकल गया तीसरे, और तीसरे दिन क्या पड़ता है, तीसरे दिन पड़ता है आपका, तीसरा कोड किसका होता है बुधवार का, तीसरा कोड किसका होता है, बुधवार का होता है। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बात तो समझ में आई। यहाँ पे एग्जैक्ट डे कितना निकला था मंगलवार, तो यहाँ पे उसने बुधवार लिखा, मतलब एक ज्यादा लिखा, यहाँ पे निकला है बुधवार, तो इससे हम एक ज्यादा लिखेंगे, मतलब आपका 21 अगस्त सन 2075 को, ठीक है। कौन सा दिन होगा, तो 21 अगस्त सन 2075 को बृहस्पतिवार हमने इसमें मान लिया, ठीक है। जब एक वर्ष से अधिक का अंतर हो तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बात तो समझ में आई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कह दो कि भैया यहाँ पे बुधवार निकल गया, बृहस्पतिवार कैसे लिख दिया, तो आपको ये भी समझना है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि 18 जनवरी सन 2050 को बुधवार है, लेकिन बुधवार तो वहाँ पे नहीं था, था कौन सा दिन, मंगलवार, तो मंगलवार से एक ज्यादा लिखा, तो जब इसका एग्जैक्ट डे निकलेगा तो उसमें एक ज्यादा करके यहाँ पे लिखेंगे। बोलो प्रॉपर बात समझ में। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज मैं आपको कैलेंडर की चौथी क्लास बताने वाला हूँ। इसमें आज हम एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमने आपको बता दिया था तीसरी क्लास में, तो जो भी प्यारे भाई ये क्लास देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि तीसरी, दूसरी और पहली 3 क्लास ज़रूर अटेंड करके आएँ, तो प्रॉपर तुमको चौथी क्लास एकदम प्यारी लेवल से समझ में आएगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इस हम क्लास में सीखने वाले एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम होगा कि जब अंतर 1 वर्ष से कम का दिया हो, ठीक है। हमने वहाँ पे सीख लिया था तीसरी क्लास में कि कैसे हम दिनों को निकालते हैं। दिनों को हमने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि कैसे हम निकालते हैं उनको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कि जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो, जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो तब उसको हम कैसे सवाल को हल करेंगे वो समझते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और रीजनिंग के क्वेश्चन को, कैलेंडर के क्वेश्चन को आप बिल्कुल
इतनी अच्छी तरीके से हल कर रहे होंगे, बस आप अपना भरोसा ऐसे ही बनाए रखिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे। तो हमने कहा भैया यहाँ पे 2 अक्टूबर 1800 क्या है, 2 अक्टूबर 1869। अब पूछ रहा है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हमें डे फाइंड करना है कि डे कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने कहा भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 1869 जो आपका दे रखा है, ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो कहोगे भैया ये आपका क्या है, साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष। और मैं आपको बताऊं कैलेंडर की जिस दिन क्लास खत्म होगी और वहाँ पे अपने हम लेवल को स्टेप बाय स्टेप ऊपर करेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें रिपीटेड वर्ष भी पढ़ेंगे कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होता है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, एक भी आपके कॉन्सेप्ट जो है कैलेंडर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब वो हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम एक प्रैक्टिस शीट करेंगे जिसमें 70 क्वेश्चन होंगे, जो कैलेंडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहोगे हाँ भैया आप जो कहते हैं वो तो बिल्कुल करते ही करते हैं। ठीक है, वही मेरी बात है कि जो मैं कहता हूँ वो तो मैं करता ही हूँ, जो मैं नहीं कहता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, ये वाली बात है। तो पहले इसको हल करते हैं। हमने कहा भैया 1869 जरा हमें बताइए कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो कहोगे भैया इसको चेक करने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कहोगे भैया 4 से तो भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है। तो हमने कहा था तीसरी क्लास में कि 2 को ऐसे लिख देते हैं। अक्टूबर का कोड जब साधारण वर्ष होगा तो अक्टूबर का कोड क्या होगा। तो कहोगे भैया अक्टूबर का कोड जो होगा वो आपका 1 होगा। कितना होगा, 1। हमने वहाँ पे बाकायदा आपको टेबल लिखवा दी है जिसमें लीप ईयर और सिंपल ईयर दोनों के वहाँ पे हमने कोड लिखवा दिए है। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में। एकदम अपने पढ़ाने का तरीका ना बिल्कुल अच्छा है ना। तो अक्टूबर का कोड कितना हो जाएगा, 1। हमने कहा 1869 है, 1869 को हम क्या करेंगे, अब 1800 शताब्दी बनेगी, 69 तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 1800 जब शताब्दी बनेगी तो आपको ये देखना है कि 1800 जब शताब्दी बनेगी तो हमने कहा भैया शताब्दी है, इसको जरा चेक करिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, इसमें विषम दिन हमें निकालिए। तो 1800 में हम क्या करेंगे, 1800 में यदि हम विषम दिन निकालेंगे कैसे ज्ञात करेंगे भैया, हमने आपको बताया था कि इससे पहले 1800 के पहले 1400 से 400 से कटने वाली कौन सी संख्या है, 400 से कटने वाली कौन सी संख्या है। कहोगे भैया आप 400 से क्यों कटवा रहे हैं, तो 400 से इसलिए हम इसको डिवाइड करा रहे हैं क्योंकि भैया 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं। तो 400 से जितने भी कटने वाली संख्या होगी उसके विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे, 0 होगा। तो हमने कहा भैया 1800 के पहले 400 से कटने वाली कौन सी संख्या, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई कितना है, 1600। 1600 400 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। जब 400 में विषम दिन 0 है तो 1600 में भी विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे। कहोगे हाँ भैया, समझाने के लिए आपको मैं एक बार रिकैप करा रहा हूँ, नहीं तो इसको हम विदिन सेकंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कहोगे हाँ भैया आप तो जो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। तो कहोगे भैया जब 400 में विषम दिन 0 तो 1600 में विषम दिन 0। तो हमने कहा भैया जब 1800 से 1600 चला गया तो बचेगा कितना, 200। और हमने आपको बता रखा है कि 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, बताओ 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। तो कहोगे भैया आपने पहली क्लास में हमको बताया था कि 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3 और 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0। तो 200 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे, तो कहोगे भैया 3 हो जाएगा, आपने हमें बता रखा है। तो इसका काम खत्म। कहोगे हाँ 1800 का काम खत्म हो गया। अब इसमें कितना बचेगा, हमने 1869 को 1869 में तोड़ लिया तो 1800 का काम तो खत्म हो गया। तो 1800 में विषम दिन कितने होंगे, 3। अब यहाँ पे 69 लिखो यहाँ पे, है ना, इसमें आप विषम दिन निकालना पड़ेगा। अब हमने कहा भैया 1869 है वो तो हमने बता दिया कि कितने विषम दिन पड़ेंगे। अब जो 69 ये साल है अलग, तो 69 साल में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे। क्या आए होंगे, लीप ईयर भी आए होंगे। तो कहोगे भैया लीप ईयर चेक करने के लिए, क्योंकि लीप ईयर हर 4 साल में पड़ता है और हमने आपको बताया था कि हर 4 साल में इसमें एक अपवाद भी है कि जब शताब्दी चेंज होती है तो ये क्या होता है, रूल बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कोई शताब्दी तो चेंज नहीं हो रही, तो केवल यही देखना है कि 69 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। तो कहोगे भैया 4 से इसको डिवाइड करेंगे और जो आपका क्वेश्चन बचता है, जो आपका भागफल बचता है वही आपके लीप वर्ष होते हैं। शेष फल बच जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं, रिमाइंडर बचेगा जितना बचे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल। तो ये कितने बार में काटेगा, कहोगे भैया 4 एकम 4 बचेगा 2 और 4 सते 28, तो 17 बार में जाएगा, है ना, 17 बार राउंड ऑफ जाएगा। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 69 साल में यदि हम बात करें 69 साल में तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो कहोगे भैया 17 हो जाएंगे। और हमने आपको बता रखा था कि लास्ट में हम 5 को ऐड करते हैं अपनी तरफ से, एज अ गिफ्ट हमारा है आपके लिए, है ना, गिफ्ट समझ लो, उपहार समझ लो, है ना, तोहफा समझ लो। तो ये 5 हम ऐड करते हैं, है ना। और हमने आपको तीसरी क्लास में बताया भी था कि ये 5 ऐड क्यों करते हैं, हमने आपको बाकायदा पूरा रीजन बताया था। ठीक है, समझे मेरे प्यारे भाई।
क्या हम बताया था कि भैया जो कोड वर्ड लिखे होते हैं और सिंपल ईयर के और लीप ईयर के, तो उनको भैया बैलेंस करने के लिए हम 5 को ऐड करते हैं, है ना। इसलिए हमने वहाँ पे आपको बता रखा था कि 5 यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 5 ऐड कर देंगे। अरे 5 ही तो ऐड करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। केवल जब आपको इस फॉर्मेट में 2 अक्टूबर 1869 या 4 अक्टूबर 1720 ऐसे टाइप के जब दे रखे हो तो 5 उसमें ऐड करते हैं, हमने आपको बता रखा है। कहोगे भैया एक सवाल लगाने में आपने इतनी टाइम लगा दी। भैया ये आपकी चौथी क्लास है, तो हम थोड़ा कह रहे हैं कि समझाते हुए चलेंगे तो आपका रिदम जो है ना अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। तो कहोगे भैया विषम दिन इसमें निकाल लो, हम कहेंगे बिल्कुल। तो हमने कहा भैया आपको जहाँ 7 दिख जाए ना तो उसको क्या कर दो, हटा दो। कहोगे भैया अच्छा, कहोगे 5 और 2 7 होता है भैया, इसको हमने हटा दिया। भाई जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको हमने हटा दिया। अब फिर क्या करेंगे, 69 में यदि विषम दिन निकालें, 69 है, 69 में यदि हम सप्ताह को बनाएं भाई, क्योंकि 69 है, 69 में यदि हम सप्ताह को बनाएं तो सप्ताह कितने बनेंगे 69 दिनों बताओ। कहोगे भैया 69 दिनों में सप्ताह बनेंगे 9, क्योंकि 9 सत्ते 63 मतलब 9 तो आपके सप्ताह निकल जाएंगे और बचेगा कितना, अब 69 से 63 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आपका 6। कितना बचेगा, 6 बचेगा। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल। हमने कहा भैया 17 भी कर लो, तो 17 कैसे होगा, तो कहोगे भैया 7 दूनी 14 और 17 से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो कहोगे हाँ भैया आपने बता रखा है, ठीक है, क्या हमने आपको बता रखा है। अब हम कहा भैया तुम जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। हमने कहा भैया 3 3 6 1 7, इसका काम खत्म। बचेगा क्या, विषम दिन कितना आया, और विषम दिन आया 6, और 6 का कोड हमने आपको बता रखा है कि 6 का कोड क्या होता है, सैटरडे मतलब कि शनिवार। जो हमने आपको कोड वर्ड लिखाए थे उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि तीसरी दूसरी पहली क्लास देख कर आओ मेरे प्यारे भाई। अब बढ़ते हैं अपनी कॉन्सेप्ट की तरफ जो आज हम सीखने वाले हैं। कहोगे भैया ये कॉन्सेप्ट तो हमें सिखा ही दो, है ना, क्योंकि मैं तो इसको सीखूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, एग्जाम को निकालना है। हमने कहा भैया बिल्कुल सिखाएंगे हम तो, आप जो भी कमेंट में बताएंगे कि ये चैप्टर पढ़ाओ तो हम वो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। जब अंतर कितने का दे रखा हो, जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो। अब 1 वर्ष से कम का हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भी हम सब आपको एक एक बात आपको समझाने वाले हैं। हमने कहा जब अंतर 1 वर्ष का हो, तो अंतर 1 वर्ष का होगा मतलब कि आपका जो वो दे रखा होगा, साल दे रखा होगा आपका सेम होगा, महीनों का अंतर होगा और वही 1 साल का अंतर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या आपको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी कैलेंडर के क्वेश्चन की तब आपको मैं बाकायदा उस पर कराऊंगा, है ना। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यहाँ पे कितना है, 19 जुलाई सन 2014। हमने कहा भैया मान लीजिए कि 15 मार्च सन 2014 को कौन सा है, मंगलवार है, मतलब कि ट्यूसडे है। कौन सा दिन है, कौन सा डे है, तो ट्यूसडे है। कहोगे हाँ भैया। तो हमने पूछा कि भैया 19 जुलाई सन 2014 को कौन सा दिन होगा। तो देखो आपका ये साल दे रखा है ये बराबर है, सेम है, लेकिन आपका 1 वर्ष से अंतर कम का है, ज़्यादा का नहीं है। 1 वर्ष के अंतर आपको बताना है कि भैया 15 मार्च सन 2014 को यदि मंगलवार है तो 19 जुलाई सन 2014 को कौन सा दिन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हमने कहा कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है जब अंतर 1 वर्ष का दे रखा हो तो इनके बीच का हम क्या करते हैं, इनके बीच के हम विषम दिन निकाल लेते हैं। 15 मार्च से 19 मार्च के बीच तक की जितने भी विषम दिन होंगे उनको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और जितना भी हमको विषम दिन बचेगा सप्ताह बनाने के बाद में वो मंगलवार में जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया आपने तो बिल्कुल समझा ही दिया। तो हमने कहा भैया मार्च से स्टार्ट करो, तो कहोगे भैया यहाँ पे मार्च लिखा, मार्च अप्रैल, है ना, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, यहाँ पे आपका लिख गया। अब भैया 15 मार्च से आगे काउंट करना है आपको। 15 मार्च, अब भैया 1 मार्च से स्टार्ट हुआ होगा। मार्च कितने का होता है आपको मालूम है, मार्च महीना कितने का होता है बताओ। कहोगे भैया मार्च जो महीना होता है ना, मार्च महीना 31 दिन का होता है। हमने आपको बता रखा था कि कौन सी ट्रिक, ये तो काउंट करो कि जनवरी जो उठे वाले भाग हैं ये कितने के होंगे, 31 के होंगे, और जो नीचे वाले ये 30 के होंगे। तो जनवरी आपकी 31 की, फरवरी आपकी 28-29 की होती है, ये बदल भी जाती है ना, ये इसका कोई भरोसा नहीं है, दल बदलू है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा शेड्यूल 10 है दल बदलू कानून उसमें लागू होता है, तो ये फरवरी जो है दल बदलू है, ये कभी 29 की हो जाती है, कभी 28 की हो जाती है। फिर मार्च कितने का होता है, 31 का, तो मार्च जो है 31 का है और 31 में जो है 15 घट गए। 15 मार्च तो हट गया भैया, 15 मार्च के बाद काउंट करना है। तो हमने कहा भैया 15 जब चलेगा 31 से तो कितना बचेगा, 16, ठीक है। पहली चीज़ है तो उसको समझा रहा हूँ। दूसरा देखो भी कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने। हमने कहा अप्रैल कितने का होता है, तो कहोगे भैया अप्रैल होता जो है 30 का। कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, कहोगे सभी लोग जानते हैं। उसके बाद में अप्रैल 30 का, तो मई कितने का हो जाएगा, 31 का।
जून कितने का हो जाएगा 30 का। हमने आपको बता रखा है कि ये सब कैसे आते हैं, अल्टरनेटिव, एक एक के गैप करके अल्टरनेट आता है कि पहले 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31, है ना, ऐसे। और जोन आपका क्या होता है यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई और अगस्त, ये दोनों बिल्कुल क्या है, सक्सेसिव हैं। और ये क्या है, 31-31 के पढ़ते हैं, जो जुलाई है और जो आपका अगस्त है। जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त और जुलाई, ये क्या है, 31 दिन के हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। भैया जुलाई कितने का, ये तो आपका 31 का हो जाएगा। अब 31 है, जुलाई में आपको कहाँ तक केवल जाना है, 31 तक नहीं जाना, जुलाई में केवल 19 तक की जाना है। तो 19 यहाँ पे हम लिखेंगे। कहोगे हाँ भैया आपने तो बताया था। हमने कहा भैया या तो इनको जोड़ लो, या तो इनको जोड़ लो, और या तो भैया इसमें डायरेक्ट यहाँ पे 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल लो और फिर आपका हल हो जाएगा। तो हमने कहा भैया इतना लंबा क्यों करें, हम यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से यदि हम डिवाइड करें, 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो सप्ताह होंगे वो हट जाएंगे और विषम दिन हमें मिल जाएगा। तो भैया इसमें कितने बनेंगे, 2 सप्ताह, मतलब 7 दूनी 14, 14 दिन हट जाएंगे 2 सप्ताह। और बचेगा कितना, इसमें 2 दिन बचेगा विषम दिन, इसमें कितना बचेगा, इसमें 2 दिन बचेगा, इसमें कितना बचेगा 3 दिन, इसमें कितना 2 दिन, इसमें कितना, तो 7 दूनी 14, इसमें बचेगा आपका 5। कितना बचेगा, 7 दूनी 14, और 14 से 19 से 14 को घटाएंगे 5 बचेगा। हमने कहा भैया जहाँ पे आपको जोड़ने पर 7 दिख जाए उसको हटा दो। भैया इनको अब क्या कर लेंगे, अब इनको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि अब तो ये जोड़ने वाली है, कोई इसमें 7 से भाग तो जाएगा नहीं, जब इनको जोड़ेंगे तभी जाएगा। तो हमने कहा 5 और 2 7, कहोगे भैया इसको हमने हटा दिया, 5 2 7, आपने इसको हटा दिया। हमने कहा भैया जरा इसको भी जोड़ लो, तो 3 2 5 और 5 2 7, ये भी कट गया, ये भी कट गया। या तो डायरेक्ट कर दे, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12 और 12 2 14, और 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता, 0 आता। 0 क्यों आता, क्योंकि भैया आपने इसको सप्ताह में बदला है। 14 दिन में बताओ कितने सप्ताह होंगे, 14 दिन में कितने सप्ताह होंगे। अब ये कहना भैया यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमें शेषफल से मतलब है, शेषफल से। अब भाई विषम दिन निकालना है तो शेषफल से तो मतलब होगा। 14 दिन में बताओ भैया एक भी दिन बचेगा, कहोगे भैया एक भी दिन नहीं बचेगा, मतलब 0 होगा। अब 0 का मतलब क्या है कि भैया जब मंगलवार में, भैया जब आपका 15 मार्च सन 2014 को क्या था, मंगलवार, तो आपका 19 जुलाई सन 2014 को भी क्या होगा, वो आपका होगा भी मंगलवार होगा, क्योंकि आपका क्या आया है, 0 आया है, विषम दिन 0 आया है। तो भैया जब मंगलवार में 0 को जोड़ोगे तो वही मंगलवार आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ पे 1 आया होता तो मंगलवार में 1 को हम जोड़ देते, आपका बुधवार राइट आंसर आ जाता। ठीक है, राइट आंसर आ जाता। दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत ढंग से यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ढंग से क्या करेंगे, सीखेंगे मेरे प्यारे में। कहोगे हाँ भैया सीखेंगे, तो भैया बहुत प्यारे तरीके से। अब देखो इसको हम कितनी जल्दी करते हैं। ठीक है, दूसरा आपको पहला क्वेश्चन वही कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आप पहली सीढ़ी को चढ़ लेते हैं तो आपको चढ़ना थोड़ा सा सरल हो जाता है। ठीक है, पहली सीढ़ी चढ़ना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अब सेकंड स्टेयर पे पहुंच गए, ऐसे स्टेयर बाय स्टेयर आप चढ़ेंगे, तो पहली स्टेयर चढ़ना आपके लिए कठिन है। तो आप जो है पहली स्टेयर को चढ़ चुके हैं, इसका मतलब आप थोड़ी सी तब से अब सरल की तरफ जाएंगे। मतलब देखो अब वही सवाल को कैसे हम कर सकते हैं, कितनी जल्दी। कहोगे हाँ भैया आप तो जल्दी करेंगे, कैसे। क्वेश्चन आपका दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 19 जुलाई सन 2010 और 9 अक्टूबर सन 2010। यदि 19 जुलाई सन 2010 को कौन सा दिन है भैया, कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो हमें ज्ञात करना है कि 9 अक्टूबर सन 2010 को कौन सा दिन होगा। अब एक बार आपको चीज़ों को एक बार यहाँ पे हम टेबल लिख देते हैं, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए। हमने कहा भैया यहाँ पे लिखो आपका सिंपल ईयर, यहाँ पे लिखो आपका लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे जनवरी, यहाँ पे लिखोगे फरवरी, यहाँ पे लिखोगे मार्च, यहाँ पे लिखोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बोलो बात समझ में आई। तो जनवरी जब सिंपल ईयर होता है यहाँ पे ऊपर लिखे हल्का, और यहाँ पे लिखे लीप ईयर। जब सिंपल ईयर होता है तो जनवरी का कोड होता है, हमने आपको बता रखा था 12 का स्क्वायर, 144, 0, 25 और 0, 36 और 146, 146, 144, 0, 25, 0, 36 और 146। लीप ईयर में केवल जनवरी और फरवरी बदल जाता है, तो जनवरी का कोड इसमें हो जाता है कितना, 0। जनवरी का कोड कितना हो जाता है, इसमें 0 हो जाता है, और फरवरी का कोड कितना हो जाता है, 3। और बाकी सब कॉपी पेस्ट कर दो, 0 2 है ना, ये 0 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 4 और 6। तो ये था आपका
सिंपल ईयर और लीप ईयर का बेसिक फंडामेंटल। ये यदि आपको याद हो गया तो समझ लो भैया आप, ये बस आपके चुटकियों का खेल है। क्या है? चुटकियों का खेल है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी इसमें काउंट गणित लगा सकते हैं, जुलाई और अगस्त, जुलाई और का है अगस्त, नहीं जुलाई और अक्टूबर है। ठीक है, यदि हमारा सेम होता है, जैसे यहाँ पे मार्च दे रखा है, मार्च दे रखा है, जैसे मार्च दे रखा है वो फरवरी दे रखा है, तो इनके देखो सिंपल ईयर में सेम कोड है। जब सिंपल ईयर में सेम कोड है तो इसका मतलब है जो इनका दिन भी होगा, जैसे हमने कहा 14 मार्च को कौन सा दिन होगा, यदि 14 फरवरी को बताओ, यदि 14 मार्च को मंगलवार है तो 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा? कहोगे भैया 4 कोड फरवरी का है, 4 कोड मार्च का है। जब 14 मार्च को मंगलवार है तो 14 फरवरी को भी मंगलवार होगा। आप कैलेंडर मैच कर लेना किसी भी उसका, तो आपको वही मिलेगा, है ना। यदि आपको 6 यहाँ पे दिसंबर में मिला है सेम कैलेंडर, तो अब जो सितंबर का होगा, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। हमने कहा भैया जो आपको अक्टूबर दे रखा है, अक्टूबर और जनवरी का कोड एक एक है, तो जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, वो तो यहाँ पे लग नहीं रहा। यदि हम 19 जुलाई, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको हल ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हल करेंगे भैया, कहोगे भैया जुलाई अगस्त, है ना। ये तो मैंने आपको लिखवा दिया क्योंकि आप याद कर लें इसको। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। हमने कहा भैया जुलाई कितने का होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई 31 का, भाई जुलाई कितने का? 31 का, और अगस्त भी 31 का। तो भैया 31 से 19 चलेगा, कितने बचेगा? 31 से 19 गया, बताओ कितने बचेगा? कहोगे भैया 12 बचेगा, 12। और 12 में यदि विषम दिन की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 5। अगस्त में कितना? अगस्त होता है 31 का, तो इसमें विषम दिन कितने बचेंगे? 3। देखो कितनी जल्दी हो रहा है। सितंबर कितने का होता है? 30 का, तो सितंबर 30 का, तो इसमें विषम दिन कितने? 7 चौके 28, 30 से 2 28 घटाओगे 2 बचेगा, विषम दिन 2 आ गए। अक्टूबर कितने का? कहोगे अक्टूबर में केवल 9 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 9 अक्टूबर तक जाना है। हमने कहा भैया विषम दिन निकाल लो। कहोगे भैया 5 2 7, इसका काम खत्म, क्योंकि विषम दिन क्या होते हैं? सप्ताह जो बनेगा उसको हटा देंगे। 9 3 कितना होगा? 9 3 12, या इसको कर सकते हैं 7 1 7, तो इसमें विषम दिन कितना बचेगा? 2, और 3 2 5, 3 2 5, तो 5 यहाँ पर आया जब 19 जुलाई सन 2010 को शुक्रवार था, तो यहाँ पे 9 अक्टूबर सन 2010 को कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे शुक्रवार में 5 को जोड़ देंगे। शुक्रवार कितने पर आता है? शुक्रवार शनिवार, तो ये 5 पर आता है। 5 में 5 को जोड़ेंगे 10, और 10 में यदि सप्ताह को हटाएं तो कितना बचेगा? 10 आपका बचेगा। 3 सोमवार मंगलवार और बुधवार, तो 9 अक्टूबर सन 2010 को कौन सा हो जाएगा दिन? बुधवार। या तो आप ऐसे कर लो, या तो आप शुक्रवार में 5 को ऐड कर दो। शुक्रवार को 5 में ऐड करोगे वही आपका दिन आ जाएगा। जैसे शुक्रवार में 5 को ऐड करना है तो शुक्रवार शनिवार, है ना, रविवार सोमवार मंगलवार और बुधवार, 5 ऐड हो गए, तो ये आपका यहाँ से बुधवार निकल के आ गया। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा सा प्यारा कॉन्सेप्ट आप सीख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप टेबल फिर से आपकी रिकैप हो गई होगी। कहोगे हाँ भैया रिकैप तो हो गई। अब क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे भाई? कहोगे क्वेश्चन जैसे हम दिया, हमने आपको अपनी तरफ से दे दिया। हमने कहा भैया यहाँ पे है 2 जनवरी सन 2024 को, 2 जनवरी सन 2024 को यदि सपोज भाई आपका मंगलवार है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि मंगलवार है, 2 जनवरी सन 2024 को यदि मंगलवार है, यदि हम इसका एग्जैक्ट देखो, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। 2 जनवरी सन 2024 को यदि मंगलवार है तो 2 दिसंबर सन 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। सेम कैलेंडर है, आपको केवल क्या करना है, केवल आपको 1 वर्ष का अंतर दे रखा है, तो इसमें क्या निकालना है, आपको दिन निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं भैया। हमने आपको जब टेबल लिखवाई थी उसमें आपको हमने एक चीज़ बताई थी, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। हमने कहा कुछ महीने जो होते हैं उनकी जो तारीखें होती हैं वो कुछ महीने के तारीखों से सेम होती हैं, उनका जो दिन होगा और जो दूसरे मंथ का दिन होगा वो सेम होते हैं। जरा देखो कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है वैसा। हमने जनवरी का आपको जब बताया था कि लीप ईयर में कोड कितना होता है, बताओ लीप ईयर में कोड कितना होता है, तो जनवरी का लीप ईयर में कोड होता है 0, और दिसंबर का कोड कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। तो यहाँ पे प्रोसेस नहीं लग सकता कि 2 जनवरी को यदि मंगलवार है तो 2 दिसंबर को यहाँ पे मंगलवार लिख के आप राइट, गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि ये कौन सा है, लीप ईयर है। लीप ईयर यहाँ पे यदि लीप ईयर ना होता, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाऊंगा आपको, यदि यहाँ पे 3/23 है सन 2023
और यहाँ पे आपका क्या है, सन 2023। ठीक है, सन 2023 यहाँ पर भी है और सन 2023 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब कह रहे हैं भैया, अब इसमें यदि हमको समझाना पड़े कि भैया 2 जनवरी सन 2023 को यदि मंगलवार है तो 2 दिसंबर सन 2023 को कौन सा दिन होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, या तो इनके बीच का अंतर निकाल लो भैया, क्या निकाल लो, अंतर। ठीक है, अब कहोगे भैया 2 जनवरी सन 2023 को मंगलवार कैसे होगा, कैसे मंगलवार होगा, तो भैया आप इसको एग्जैक्ट डे भी निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट डे हमने आपको निकालना सिखाया तीसरी क्लास में। देखो 2 जनवरी सन 2023 को कौन सा दिन होगा, 2 जनवरी का कोड कितना होता है जब साधारण वर्ष हो, तो 1 होता है, और 2000 शताब्दी पूरा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 23, और 23 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 23 में लीप ईयर होंगे आपके 4 छंगा 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, 5 लीप ईयर हो जाएंगे। कहोगे हाँ भैया आपने तो बता दिया। हमने कहा 5 अपनी तरफ से और ऐड करते हैं, 5 अपनी तरफ से और ऐड करते हैं। अब भैया इसको निकाल दो, 5 2 7, 7 त्रिका 21, यहाँ पे बचेगा 2, 5 2 5 2 7 हट जाएगा, बचेगा कितना, 1, और 1 कोड किसका है, मंडे का, 1 कोड किसका है, मंडे का। तो 2 जनवरी सन 2023 को क्या होगा, सोमवार होगा। कौन होगा, सोमवार होगा। ठीक है, अब आपने एग्जैक्ट डेट यहाँ से निकाल ली, अब इसका भी आप एग्जैक्ट डे निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो और आपको पता चल जाएगा, इसका भी आपका निकल के आ जाएगा, है ना, इसका भी आपको निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको, अब या तो कॉन्सेप्ट लगाओ कि भैया आपने अंतर वाला बता रखा था, अब जैसे मान लो कि सोमवार यहाँ से निकल के आ गया, एग्जैक्ट डे है, एग्जैक्ट डे, या तो इसको हम फिर इस वाले मेथड से कर दें, इसका भी एग्जैक्ट डे निकाल लें। तो दिसंबर का उसमें कोड कितना होता है, तो दिसंबर का कोड इसमें होता है आपका 6, कितना होगा 6, क्योंकि लास्ट में होता है 146, और होता है आपका अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 6 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 23, इसमें लीप ईयर हो जाएंगी 5, और अपनी तरफ से 5 को और ऐड कर देंगे। हमने कहा 23, 23 में बचेगा 2, 5 2 7, 5 2 7, बचेगा कितना 6, और 6 किसका होता है आपका, 6 होता है आपका सैटरडे। तो इसका मतलब है 2 दिसंबर सन 2023 को क्या होगा, सैटरडे होगा, सैटरडे होगा। कहोगे भैया ये तो भैया फिर से वही बात है, आपने तो कॉन्सेप्ट सिखाया कि 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए, तो आप उससे भी हल करेंगे, उससे भी आपका क्या आएगा, उससे भी आपका आंसर आएगा। तो हमने कहा भैया ये कौन सा है, तो आप कहोगे सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर है तो आपका जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया। हमने कहा भैया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमने कहा भैया सबके इनके कोडवर्ड लिख डालो। कोडवर्ड का मतलब इसमें विषम दिन लिखना है। तो भैया जनवरी कितने की होती है, 31 की, तो 31 में 2 चले गए, 31 में 2 चले गए तो कितना बचेगा बताओ, 31 में यदि हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा, तो कहोगे भैया इतनी पूछने वाली बात क्या है, 29 बचेगा। और 29 में विषम दिन की बात करें तो कितना निकल के आएगा बताओ, 29 में विषम दिन की बात करें तो 1 निकल के आएगा। और लीप ये आपका सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर में क्या होता है, फरवरी आपकी कितनी होती है, सिंपल ईयर में आपकी फरवरी कितनी की होती है, 28 दिन की। तो इसमें क्या हो जाएगा, विषम दिन 0 बचेगा। अब भैया मार्च में विषम दिन कितना, 3, अप्रैल में कितना, अप्रैल में 2, मार्च अप्रैल इसमें कितना बचेगा, 3, इसमें आ जाएगा 2, है ना, इसमें कितना आ जाएगा 3 विषम दिन, क्योंकि आपको हमने मंथ बताए थे, मंथ कौन मंथ कितने दिन का होता है, और उसके विषम दिन हमने निकाल लिए। जुलाई भी कितना होता है 31 का, और अगस्त भी होता है 31 का, तो इसमें विषम दिन 3, इसमें कितना 2, इसमें कितना 3, इसमें कितना 2, और इसमें दिसंबर में केवल 2 तारीख तक जाना है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। हमने कहा भैया जो भी तुमको रास्ते में 5 7 मिले, जो भी तुमको रास्ते में 7 मिले उसको हटा दो और कहो कि भैया तुमको हमारे पास में नहीं रहना। कहोगे हाँ भैया। हमने कहा भैया 1 और 3 4, और 4 और 3 7, काम खत्म। यहाँ पे कहोगे भैया 2 2 4 4 3 7, काम खत्म। ठीक है, कहोगे भैया 3 3 और 2 5, 3 2 5 और 5 2 7, 5 2 7, इसका काम खत्म। ठीक है, लेकिन जनवरी का तो 2 था ना, जनवरी का 2, तो 31 से यदि अच्छा 2 हट जाएंगे तो 31 आपका, 31 से 2 घटाओगे आप कितना बचेगा 29, 7 चौके 28, तो विषम दिन 1 ही तो बचेगा। सही तो किया, गड़बड़ कहाँ कर दिया। अक्टूबर और नवंबर आएगा यहाँ से 5, कितना आएगा 5, तो 5 पे तो आपका क्या आता है, 5 पे तो आता है आपका शुक्रवार, लेकिन यहाँ पे तो सैटरडे आ रहा था, सैटरडे। दोबारा एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं गलती तो नहीं होगी कि सैटरडे फिर कैसे आ गया, इससे आया क्योंकि सेम आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं।
इसको एग्जैक्ट डेट से निकालने से, ठीक है। एग्जैक्ट डेट का निकालने देखिए कैसे निकलता है ना। दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा, दिसंबर का कोड हो जाएगा आपका 6, ठीक है। सन 2023 है, मतलब क्या है आपका हट जाएगा 2000, बचेगा 23, और यहाँ पे आपका लीप ईयर कितने निकल के आएंगे, 4 पंचे 20, 5 निकल के आएगा लीप ईयर, और यहाँ पे 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 2 7 काम खत्म, और 7 3 का 21 बचेगा 2, और 5 2 7, 6 आ रहा है यहाँ से। कितना आ रहा है भैया, 6 आ रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूँ कि कहीं पर गलती हो रही है। दिसंबर का कोड 6 होता है, 6 पर तो सैटरडे आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि हमने तो सही किया है, ये वाला मेथड मतलब सही है, इसमें तो कहीं गलती नहीं हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें तो कहीं गलती नहीं हुई विषम दिन निकालने में, तो विषम दिन निकालने में कहीं गलती हो सकती है ना। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सैटरडे निकल के आया, शनिवार। जनवरी में 2 भैया चले गए, कितना बचेगा आपका जनवरी में, केवल कितना आपको, जनवरी और दिसंबर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जनवरी में बचेगा यहाँ पे 29, ठीक है। 29 का मतलब है 7 चौके 28 बचेगा 1, और फरवरी 28 की होगी, फरवरी कितने की होगी, 28 की, तो यहाँ पे 0। मार्च कितने का होगा, मार्च होगा आपका 31 का, तो 31 कितने, 3 दिन बचेंगे शेष, क्योंकि 31 का होगा 7 चौके 28, और 28 और 3 कितने होते हैं 31। अप्रैल कितने का हो जाएगा, यहाँ पे विषम दिन 2 बचेंगे। मई में कितने बचेंगे, 3। जून में कितने बचेंगे, 2। जुलाई में कितने बचेंगे, जुलाई में 3 बचेंगे। अगस्त में 3 बचेंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त 31 का होता है। सितंबर का कितना कोड होगा, सितंबर कितने विषम दिन होंगे सितंबर में, तो सितंबर में कहोगे भैया 30 दिन का सितंबर होता है, इसका मतलब है कि 2 दिन बचेंगे। कहीं पे इसी में गड़बड़ हो रहा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, अक्टूबर का कोड कितना होता है, 3, ठीक है। नवंबर, अब नवंबर का कोड, नवंबर में कितने महीने होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। दिसंबर में कितने, दिसंबर आपका होता है 31 दिन का, लेकिन हमको 31 दिन नहीं, हमको केवल 2 तारीख तक जाना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। हमने कहा जो तुमको रास्ते में मिले उसको काट दो, जो भी रास्ते मिले उसको काट दो, हो गया, हाँ भैया काट देंगे। अच्छा, सही तो कर रहे थे यार, ओ मेरे भाई, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा था। 1 4 4 बिल्कुल सही है ना, सही हमने उसको किया, हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, वहां से पूरी घंटादार हो गया। चलो तो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे आपका कितना बचे था, यहाँ पे आपका 5 बचा था, और 5 पे आता है शुक्रवार। वही हमने कहा करेक्ट मैच क्यों नहीं कर रहा भैया, हमारा कॉन्सेप्ट कैसे गलत हो सकता है। नहीं, क्वेश्चन तो हमने कैलकुलेशन में तो नहीं गड़बड़ कर दिया, लेकिन कैलकुलेशन अपनी सही थी, क्योंकि अपना भाई कभी गलत हो सकती है, मेरी भाई गलती हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते बताया, तो गलती होने का चांस बिल्कुल 99.99% भी नहीं होना चाहिए, है ना। 2 और 2 5 5 2 7, 3 3 2 5 5 और 2 7, फिर गड़बड़ कर दिया क्या, कहें 4 4 3 7, 2 2 4 4 3 7, 2 2 4 और 4 3 7, और 3 2 कितने आता है 5, और 5 पे आता है आपका शुक्रवार। लेकिन भैया आपका 2 जनवरी सन 2023 को मंडे है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट हमने सैटरडे निकाली थी, तो सैटरडे तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू किसके लगाया, अकॉर्डिंग टू टेबल, आपने उसके टेबल के अकॉर्डिंग लगाया। लेकिन भैया 2 जनवरी सन 2023 को यदि मंडे है, और मंडे यहाँ पे आपका आया है 5, विषम दिन कितना है 5, और यदि मंडे में 5 को ऐड करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, सैटरडे। और जब यहाँ पे एग्जैक्ट डे निकाल रहे थे, वहां से भी आपको सैटरडे निकल रहा था, ठीक है। यही कंफ्यूजन हो गया था कि यहाँ पे 5 आने के बाद हमने क्या किया कि भैया शुक्रवार आ रहा है इसमें, और उसमें तो आ रहा था शनिवार, तो हम क्या करेंगे, जितना बच जाएगा विषम दिन तो उसको इस वाले डे में ऐड करेंगे, तब आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट इसको हमने उस मेथड से लगा दिया था कि जिससे आपका जरा सा भी वो ना हो, है ना। तो इसके लिए भैया थोड़ी सी यहाँ पे हमने आपका टाइम ज़्यादा लिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा कॉपरेट करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था, सही बिल्कुल सब किया था, लेकिन वो क्या हो गया, बाई मिस्टेक। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और यहाँ पर अपनी क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा भैया, यहाँ पे हमने बाई लिख दिया भैया, क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 15 मार्च सन 2015, ठीक है। 15 मार्च सन 2015 और 12 जुलाई सन 2015। आप इसको देखो, 3 मेथड से इस सवाल को बताऊंगा। हमने कहा 15 मार्च सन 2015 को कौन सा दिन है, कहोगे बुधवार। बाई चांस हमने बता दिया, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि बुधवार ही हो, है ना, बुधवार हो सकता है, बुधवार नहीं भी हो सकता है। तो हमने कहा भैया यहाँ पे बताओ कि 12 जुलाई सन 2015 को कौन सा दिन होगा। कहोगे भैया अच्छा, तो कहोगे भैया 1 वर्ष के कम का अंतर है, तो यहीं पे लिखोगे मार्च, अप्रैल, मई,
जून और जुलाई, जुलाई तक जाना है। मार्च में 15 चले गए, कितने बचेंगे? मार्च होता है 31 का, 15 गए 16 बचे। अप्रैल कितने का होता है? 30 का, यहाँ पे विषम दिन 2 बचेगा। मई कितने का होता है? 31 का, तो 31 इसमें 3 बचेगा। जून, जून कितने का होता है? जून, तो जून होता है आपका 30 का। जुलाई आपको 12 तक जाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में 12 तक जाना है। जून में कितने होते हैं? जून में होता है जून, नवंबर, जानी, अप्रैल, सितंबर, 30, तो जून होगा आपका 30 दिन का। और तो इसमें कितने विषम दिन? 2 बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 16। ठीक है, कहोगे हाँ भैया आपने तो बता दिया। हमने कहा विषम दिन निकाल लो, यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 विषम दिन बचेंगे। और हमने कहा जहाँ 7 आपको मिले वहाँ पे तो 12 भी विषम दिन निकाल लो, यहाँ पे 5 विषम दिन निकलेंगे। 5 2 7 काम खत्म, और 5 5 2 7 काम खत्म। मतलब क्या आया? 0 आया आपका। और जब 0 आया तो बुधवार, यदि 15 मार्च सन 2015 को बुधवार है तो 12 जुलाई सन 2015 को बुधवार होगा आपका राइट आंसर। आपको, आपने ऐसे कर दिया, लेकिन आप ये भी तो निकालिए भैया। आपने तो भैया बाई सपोज निकाला। यदि क्वेश्चन में दे रखा होता भैया, ये तो आपने निकाल लिया इसके बीच का जब अंतर दे रखा हो, ठीक है। और एक मैं क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा, यदि बात समझ में आए तो उसको क्या करना, उसको सीखने का प्रयास करना। जैसे हमने कहा यहाँ पे 18 जनवरी सन 2050, 18 जनवरी सन 2050 को यदि हमने क्या लिखा, सन 2050 को बुधवार है, 18 जनवरी सन 2050 को बुधवार है, तो 21 अगस्त को, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं उसके बाद में समझते हैं। 21 अगस्त सन 2015 को, 75 को कौन सा दिन होगा? 50 को, यदि 18 जनवरी 2050 को बुधवार है तो 21 अगस्त सन 2075 को कौन सा दिन होगा? ये हमें ज्ञात करना है। थोड़ा सा अब ये देखो, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं जब 1 वर्ष का अंतर हो। अब जब 1 से अधिक वर्ष का अंतर हो तब ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं मेरे प्यारे भाई। इसमें क्या होता है, इसमें भैया हमको क्या मालूम कि 18 जनवरी सन 2050 का दिन बुधवार ही हो। कैसे हमको भाई मालूम कि बुधवार कैसे आएगा? तो भैया इसका हम एग्जैक्ट डे निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट डे, है ना। बाकी बहुत लोग कैसे कराते हैं उससे हमको कोई लेना देना, अपनी टेक्निक सीखते हैं। इसका हम एग्जैक्ट डे निकाल लें तो कहोगे हाँ भैया निकाल लो, तो 18 जनवरी सन 2050। अब इसका एग्जैक्ट डे निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा एग्जैक्ट डे। ठीक है, हमने कहा 18 जनवरी सन 2050 को यदि बुधवार, बाई चांस हो भी सकता है, बाई चांस नहीं भी हो सकता है, कहोगे भैया निकाल लो। तो 18 जनवरी का कोड, अब देख लो 50 सन 2050 लीप वर्ष है, कहोगे नहीं भैया लीप वर्ष तो नहीं है, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 1। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 1। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल। सन 2050 तो 2000 में विषम दिन कितने होंगे? 0। अब यहाँ पे 50 और 50 में देख लो भैया लीप वर्ष कितने होंगे? तो 12 होंगे। ठीक है, और इसमें 5 अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। विषम दिन निकाल लो, हमने कहा 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 1, 7 7 49, यहाँ पे बचेगा 1 विषम दिन, 7 1 कम 7, इसमें बचेगा 5 विषम दिन, और यहाँ पे 5। ठीक है, हमने कहा 5 5 10, और 10 और 4 14, काम खत्म। यहाँ पे कितना आ गया? 1 और 2। 2 पर आपका क्या आता है? 2 पर आता है आपका मंगलवार। 2 पर क्या आता है? 2 पर आता है मंगलवार। अब देखो भैया 2 पर यहाँ पे एग्जैक्ट डे निकल के आया मंगलवार, लेकिन यहाँ पे क्या था? बुधवार। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आपका बुधवार। मतलब कि क्या है, इससे एक एक्स्ट्रा है, इससे एक एक्स्ट्रा है, मतलब रियल वाले डे से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसका जो हम एग्जैक्ट डे निकालेंगे उसमें एक ऐड कर देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। कैसे भैया? तो 21 अगस्त यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, 21 अगस्त 2075 का एग्जैक्ट डे निकालते हैं। तो 21 और अगस्त का कोड क्या होता है बताओ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त है, और देख लीजिए कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। कहोगे भैया लीप वर्ष है, तो हमने आपको बता रखा था कि 3 के पेयर बनाते हैं, तो 144, 025 और 0 अगस्त यहाँ पे है, तो 025, 036। तो अगस्त का कोड कितना हो जाएगा? अगस्त का कोड हो जाएगा 3, और 2000 हट जाएगा, 2000 में विषम दिन 0। 75 में ये देख लेना है कि लीप ईयर कितने हैं, तो 75 में लीप ईयर कितने होंगे? भाग दोगे इसको कितने से? कहोगे भैया यदि हम देखें तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 18, 18 एकम 18, 18 36, 18 टिक्का 54, 18 चक्कू 72। तो 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष, और 5 अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। हमने कहा भैया 7 त्रिका 21, पूरा पूरा खत्म। हमने कहा 75 में यदि लीप वर्ष निकाले, विषम दिन निकाले तो 5 निकलेगा, क्योंकि 70 तो पूरे हट जाएंगे दिन, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका 5। हमने कहा भैया 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा कितना? 4। अब यहाँ पे भैया जो आपको दिखे उसको क्या कर दो? 5 5 10 4 14, यहाँ पे क्या निकल के आया? मंगलवार। यहाँ पे क्या निकल के आया? तीसरे, और तीसरे दिन क्या पड़ता है? तीसरे दिन पड़ता है आपका, तीसरा कोड किसका होता है? बुधवार का। तीसरा कोड किसका होता है? बुधवार का होता है। बोलो बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया बात तो समझ में आई। यहाँ पे एग्जैक्ट डे कितना निकला था? मंगलवार, तो यहाँ पे उसने बुधवार लिखा, मतलब एक ज्यादा लिखा। यहाँ पे निकला है बुधवार, तो इससे हम एक ज्यादा लिखेंगे, मतलब आपका 21 अगस्त सन 2075 को। ठीक है, कौन सा दिन होगा? तो 21 अगस्त सन 2075 को बृहस्पतिवार हमने इसमें मान लिया। ठीक है, जब 1 वर्ष से अधिक का अंतर हो तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया बात तो समझ में आई। अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये कह दो कि भैया यहाँ पे बुधवार निकल के आया, बृहस्पतिवार कैसे लिख दिया, तो आपको ये भी समझना है मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि 18 जनवरी सन 2050 को बुधवार है, लेकिन बुधवार तो वहां पे नहीं था, था कौन सा दिन, मंगलवार, तो मंगलवार से एक ज्यादा लिखा, तो जब इसका एग्जैक्ट डे निकलेगा तो उसमें एक ज्यादा करके यहाँ पे लिखेंगे। बोलो प्रॉपर बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आई। अब इसके आगे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए, धूम मचाते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। आपके लिए बहुत, इस क्लास का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय मां सरस्वती, जय हिंद।